अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, पिछली वीडियो में आपसे वादा किया गया था कि एक वीडियो उन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से बनाई जाएगी जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, और एक वीडियो में वो तमाम चीज़ें जमा कर दी जाएंगी जिनसे रोज़ा टूट जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा तोड़ देने वाली कुछ चीज़ें वो हैं कि जिनसे सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम आती है, और कुछ चीज़ें वो हैं कि जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आता है। क़ज़ा ये है कि एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा रख लिया जाए, ये क़ज़ा कहलाता है। कफ़ारा ये है कि अगर आपने बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी मजबूरी के रोज़ा तोड़ा है तो उस पर आपको कफ़ारा भी देना होगा। कफ़ारा ये है कि एक ग़ुलाम या एक बांदी आज़ाद करें। अब ग़ुलाम और बांदी का दौर नहीं है, तो आप लगातार 60 रोज़े रखें, लगातार 60 रोज़े रखें। अगर बीच में एक भी रोज़ा आपका छूट गया तो आपका ये कफ़ारा अदा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर रोज़ा रखने की ताकत ना हो, मतलब कोई इतना बूढ़ा है, इतना कमज़ोर है, 60 रोज़े लगातार नहीं रख सकता, तो फिर अगला मरहला ये है कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, 2 वक्त का मुअतदिल खाना। तो ये रोज़े का कफ़ारा है। खैर, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आप ज़िक्र कर दूँ कि जिससे रोज़ा टूट जाता है। पहले वो 14 चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूटता है, सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। तो देखिए, नंबर 1, अपने इख्तियार से अगरबत्ती या किसी और चीज़ का धुआं लेना। यानी किसी भी चीज़ का धुआं लेना, अगरबत्ती का हो, लोबान का हो, किसी भी चीज़ का धुआं अगर आपने लिया, सूंघा बाकायदा अपने इख्तियार से, तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी चीज़, दमा और नज़ले का इन्हेलर लेना। देखिए, दमा और नज़ले में एक चीज़ आती है इन्हेलर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उससे सांस लेने में मदद मिलती है, तक़वियत मिलती है, सांस लेने में आसानी होती है। दमे के मरीज़ और सांस के मरीज़ इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि उसमें दवाई के अज्जा मैदे तक और दिल तक पहुंचते हैं, जिससे क्या है, इंसान का रोज़ा टूट जाता है। उसको इन्हेलर कहते हैं इंग्लिश में। इसी तरीके से तीसरी चीज़, जानबूझकर मुंह भर के क़ै करना, क्योंकि जानबूझकर अगर मुंह भर के क़ै करेंगे तो उससे रोज़ा आपका टूट जाएगा। या ख़ुद ब खुद मुँह भर के होने वाली क़ै का कुछ हिस्सा, यानी चने की मिक़दार के बराबर आपने निगल लिया। एक तो जानबूझकर क़ै हुई, उससे आपका रोज़ा टूट जाता है अगर मुँह भर कर होती है। और इसी तरीके से ख़ुद ब खुद क़ै हुई, ख़ुद ब खुद आपने ख़ुद ब खुद होने वाली क़ै और उसका कुछ हिस्सा आपने निगल लिया। क़ै तो ख़ुद ब खुद हुई थी, लेकिन आपने उसका कुछ हिस्सा यानी चने के बराबर हिस्सा निगल लिया, तो उससे भी आपका रोज़ा टूटेगा, लेकिन सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी। देखिए, चौथी चीज़, नाक या कान में दवा या तेल डालना, इससे भी आपका रोज़ा टूट जाता है। पांचवी चीज़, कुल्ली या गरगरा करते वक्त गलती से पानी का हलक में चला जाना। आप कुल्ली कर रहे थे या वज़ू कर रहे थे या गुस्ल कर रहे थे, हलक में आपका पानी चला गया, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। छठी चीज़, मिट्टी, घास, फूस या कागज़ खा लेना। मिट्टी, घास, फूस, कागज़, प्लास्टिक, कोई इस तरह की चीज़ खा लेना, इससे भी आपका रोज़ा टूट जाता है। नंबर 7, मुश्तज़नी के ज़रिए जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना, यानी हाथ के ज़रिए से इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा करे। इसको इंग्लिश में मस्टरबेशन कहते हैं। इससे भी आपका क्या है, रोज़ा टूट जाता है। मस्टरबेशन कहते हैं, इससे आपका रोज़ा टूट जाता है, हाथ से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना। इसी तरीके से 8वीं चीज़, बीवी से या किसी भी औरत से दिल लगी की बातें कर रहा था, उससे क्या है, इंजाल हो गया, मनी खारिज हो गई, तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। एक होता है बाकायदा मुलाकात करना, जिस तरीके से मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं, अगर इस तरीके से मुलाकात करेगा तो रोज़ा टूटेगी, क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। लेकिन एक ये था कि इंसान सिर्फ दिल लगी कर रहा था और टचिंग वगैरह कर रहा था, उससे ही इंजाल हो गया, तो इससे सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। 9वीं चीज़ ये है, एहतिलाम होने पर रोज़ा टूट जाने के ख़याल से इफ्तार कर लेना। किसी इंसान को एहतिलाम हो गया, यानी रात में सोया, एहतिलाम हो गया, इससे रोज़ा तो नहीं टूटता है, लेकिन उसके इल्म में ये बात नहीं थी, उसने सोचा कि मेरा रोज़ा तो टूट गया है, अब उसने खाना पीना शुरू कर दिया, तो इससे भी क़ज़ा लाजिम होगी, रोज़ा तो टूटेगा, क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। नंबर 10, सख्त बीमारी की वजह से रोज़ा तोड़ देना। सख्त बीमारी की वजह से इंसान ने रोज़ा तोड़ दिया, इससे क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। इसी तरीके से इनेमा का इस्तेमाल करना। एक चीज़ इनेमा होती है जो पेट की सफाई के लिए पीछे के रास्ते से एक दवाई चढ़ाई जाती है, यानी टॉयलेट के रास्ते से, पीछे के रास्ते से एक दवाई चढ़ाई जाती है पेट की सफाई के लिए, तो इनेमा का इस्तेमाल करने से भी रोज़ा टूट जाता है। 12वीं चीज़, नस्वार लेना। देखिए, नस्वार क्या चीज़ है, इसको इंग्लिश में क्वाइट कहते हैं, QUID, क्वाइट। तो नस्वार पीस कर तंबाकू की तरह एक चीज़ होती है, उसको खैनी की तरह इस्तेमाल करते हैं, ज़बान के नीचे रखकर, दांतों ज़बान और होंठ के दरमियान रखकर जैसे खैनी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से नस्वार एक चीज़, मतलब 2 तरह तंबाकू बनाई जाती है, और एक वो चीज़ होती है जिसका सूंघने के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
और उससे छींक लाई जाती है ताकि दिमाग की सफाई हो जाए। तो नस्वार किसी भी तरीके से इस्तेमाल की जाए, खैनी के तौर पर इस्तेमाल की जाए, सूंघने के तौर पर इस्तेमाल की जाए, इससे आपका रोज़ा टूट जाता है, लेकिन सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। इसी तरीके से बारिश के 1 या 2 क़तरे हलक पे चले गए, 1 या 2 क़तरे हलक में चले गए तो इससे भी आपका रोज़ा टूटेगा। 14वीं चीज़ जो लिखी है उलमाए किराम ने, बवासीर के अंदरूनी मस्सों पर दवा लगाना। जो बवासीर होती है उसके जो एक तो मस्से होते हैं बाहर के हिस्से पर हैं टॉयलेट के रास्ते में, और एक अंदरूनी हिस्से पर मस्से निकले हैं टॉयलेट के रास्ते पर, और उन अंदरूनी हिस्से पर अगर आपने दवा लगाई तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। अब मैं उन चीज़ों का तज़किरा आपके सामने करता हूँ जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। कफ़ारे मतलब दंड, और कफ़ारे की वजाहत मैंने शुरू में कर दी है। देखिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कफ़ारा भी लाजिम हो जाता है। देखिए ये वो चीज़ें हैं, नंबर 1, 3 चीज़ें सिर्फ हैं जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होता है। बग़ैर किसी शरई उज़्र के खाना पीना या बीवी से मुलाकात करना, या किसी से मुलाकात कर ली, किसी से जिमा कर लिया, तो इससे इंसान का रोज़ा टूट जाता है। बग़ैर कोई उज़्र नहीं था, बस इंसान ने खाना पीना ऐसे शुरू कर दिया और बीवी से मुलाकात कर ली, तो इससे क्या है, इंसान का रोज़ा टूट जाएगा। क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। जानबूझकर, दूसरी चीज़ ये है, जानबूझकर कच्चा गोश्त या कच्ची चर्बी खाना, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। तीसरी चीज़, आदत और लज्जत की बिना पर हुक्का, ये सिगरेट वगैरह पीना, सिगरेट, बीड़ी, इसी तरीके से स्मैक, गांजा, अफ़ीम, इस तरह की कोई भी चीज़ पीना, तो इससे क्या है, आपका रोज़ा टूटेगा। क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होगा, क्योंकि आदत के तौर पर, लज्जत के तौर पर इंसान ने पी है, इससे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। चौथी चीज़ जो उलमाए किराम ने लिखी है वो बीवी या अपने किसी महबूब की ज़बान का चूसना और उसका लुआब, उसका थूक निगल लेना। किसी भी मतलब बीवी का या किसी और औरत का आपने और औरत की ज़बान को चूसा और उसका लुआब आपने निगल लिया, तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। क़ज़ा और कफ़ारा दोनों इससे आपके लाजिम आएंगे। तो देखिए ये तमाम वो चीज़ें हैं, 4 चीज़ें वो हैं कि जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आ जाता है। 14 चीज़ें वो हैं जिनसे सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता है। इन तमाम चीज़ों का मैंने तज़किरा आपके सामने कर दिया है, और इन तमाम चीज़ों के हवाले डिस्क्रिप्शन में आपको दिए जाएंगे कि कौन सी चीज़ किस किताब से ली गई है